राजकुमार राजन जी, अब ये बताएं, पहले तो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। फिर कानून बनना चाहिए, कानून बन गया। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें तो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वही दोषी हैं। तो ये गोल पोस्ट बार बार विपक्ष कब तक चेंज करता रहेगा? मीनाक्षी जी, देखिए, सवाल गोल्फ का बदलने का नहीं है। सवाल, मुद्दा इस देश के युवाओं का है और उन युवाओं का है जो 2014 में जो भाजपा की सरकार थी, जो स्वप्न दिखाया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और वह स्वप्न और कल्पना उसके धाराशायी हो रहे हैं। आज युवा बेरोजगार है, शिक्षा नीति ऐसी बनाई गई है कि बेरोजगारी पैदा हो रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और उस रोजगार के लिए जब वो सड़क पर उतरता है अपनी बात रखने के लिए, लोकतंत्र में उसकी एक अहम भूमिका होती है विपक्ष की, जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना। लेकिन निसंदेह आज जिस तरह से संसद भवन में हो रहा है, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पहले जवाब देना चाहिए सरकार को कि आखिर जंतर मंतर पर देश के इतने सारे करोड़ लाख। राजन जी, जवाब ही तो वो देने के लिए तैयार है। अरे जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो अब आपको जवाब नहीं सुनना, अब इस्तीफा चाहिए। जवाब से नहीं होगा। सवाल इसका है कि छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जिस तरह के प्रहार किए गए, जो कील वाले लाठियां उस पर बरसाई गई, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए, इसका जवाब कौन देगा? अरे तो क्या उस समय, अरे राजन जी, फिर वही बात मैं ये कह रही हूँ कि कील वाले डंडे चलाने का ऑर्डर किसने दिया, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, किसने आंसू गैस के गोले दागने का ऑर्डर दिया? यही तो सवाल है। पूछिए ना, आपके सांसद पूछे सदन में खड़े होकर, ये सवाल है, जवाब देंगे गृह मंत्री। और ना दे गृह मंत्री तो आप फिर से सवाल पूछे, लेकिन सदन ना चलने देना, ये क्या है? ये तो केवल बवाल है। अनुप्रिया जी, मैं आपको भी अब शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। आप ही सरकार में है, बहुमत आपकी, स्पीकर चर्चा कराने के लिए तैयार है, बात करना शुरू कर दें गृह मंत्री अमित शाह। किस बात का इंतजार है? मीनाक्षी जी, आरजेडी के प्रवक्ता ने एक बात कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित तौर पे होती है, और विपक्ष को तो देश सुनना भी चाहता है। जनता भी जानती है कि विपक्ष क्या कर सकती है, इसलिए सत्ता से इसको दूरी बना के रखी है, क्योंकि पता है कि ये सत्ता में रहने का एक ही मात्र इनका कर्तव्य होता है कि उस समय में ये अपने संपत्ति को, अपने लोगों को सशक्त करने का काम करते हैं। जनता से इनका कोई रिश्ता होता नहीं। और जो सत्ता में सरकार है, जो काम करना चाहती है, मुझे एक बार यहाँ विपक्ष के बैठे कोई भी प्रवक्ता बता दीजिए, सदन में आपको, आपकी जितनी भी सीट है, जनता ने क्यों चुना आपको सदन में चर्चा करने के लिए? और मैं मानसून सत्र की बात नहीं करूंगी, पिछले जो सेशन की बात कीजिए, जब आप सत्ता से उम्मीद करते हैं जवाब की, जब सत्ता बोलता है तब आप सदन छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए, ये भगौड़े लोग हैं, इनको जब सदन में बोलना होता तो ये सड़क चुनते हैं, जब सड़क पे रहना होता है तो ये विदेश की धरती चुनते हैं। इनको कभी भी देश की जनता की चिंता नहीं होती। और अगर बच्चों की नीट के मामले की बात हो रही है और सरकार ने गंभीरता पूर्वक लिया भी है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया है, वह कार्रवाई भी हो गई है, कानून को भी मजबूत बना दिया गया है कि ऐसे लोग पे हम शिकंजा कर सके। हम, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश के भविष्य है, हमारी चिंता है, हम लगातार उस पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन यहाँ विपक्ष का दोहरा चरित्र समझ में आता है। जो चेहरे यहाँ पे प्रवक्ता रूप में बैठे हैं, एक बार भी नहीं बोलेंगे झारखंड में जो हो रहा है वो क्या वहाँ छात्र हमारे बच्चे नहीं है क्या? उनके भविष्य की चिंता हमको नहीं है? आपको सिर्फ कैसी बात कर रही है अनुप्रिया जी? बोल तो रहे राहुल गांधी कि वहां पर सरकार बात कर रही है, यहाँ पर सरकार तो बात ही नहीं कर रही थी। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने पुराने सेशन की बात की है। ठीक है, मैं फिर लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रदीप जी, आपको किस बात का इंतजार है? मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी। प्रदीप जी, सरकार को आखिर किस बात का इंतजार है? किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि 80% सांसद चाहते हैं चर्चा हो। चेयर से ये कहा जाता है, जगदंबिका पाल जी कहते हैं कि हम चर्चा सुनना चाहते हैं, विपक्ष भी इतने दिनों से चर्चा की बात कर रहा है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं शुरू हो पा रही है? आप सरकार में हैं, सरकार अपनी तरफ से बात करनी शुरू कर दे। चर्चा तो हर व्यक्ति चाहता है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और गांधी वाड्रा परिवार के अलावा। आप शशि थरूर के स्टेटमेंट को सुनिए। शशि थरूर और कांग्रेस के नेता खुद फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि एक राहुल गांधी की विम्स और फैंसीज की वजह से आज ऑपोजिशन जो है वो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है।
तो आज सभी चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी के अलावा, क्योंकि राहुल गांधी को पता है जब चर्चा होगी गृह मंत्री जवाब देंगे तो उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि बात रहेगी कि झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बात है, लाठी नहीं चलनी चाहिए। ये कैसा है, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, लाठी चल रही है, आंसू गैस एक्सपायर्ड मारे जा रहे हैं और कई छात्र कहते हैं कि पैलेट गन तक फायर हुई है। तो सवाल जब बात होगी तो यहां भी होगी। ये केरला के अंदर छात्र पिछले 30 दिन से केरला कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बाहर घास खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है लोअर प्राइमरी टीचर की। तो ये क्या युवाओं की बात करेंगे। 20% बेरोजगारी दर पंजाब के अंदर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर केरला के अंदर है, दोनों विपक्ष के क्षेत्र आते हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल इनने कभी एजुकेशन की बात नहीं की। जब नीट की चर्चा हो रही थी, एक सजेशन बता दीजिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा द्वारा, जो उन्होंने एक शब्द बोला। पहले बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट पर चर्चा हुई, सबसे पहली सरकार है जिनने एंटी पेपर लीक बिल लेके आए, उसके बाद इन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। अब पिछले 15 दिन से राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई गृह मंत्री को डिटेल स्टेटमेंट देना चाहिए और डिटेल जवाब देना चाहिए। अब जब गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई आप पूरा 24 घंटे की चर्चा करिए, मैं हर चर्चा में हर मुद्दे को सुनूंगा और पूरा डिटेल रिस्पॉन्स दूंगा, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं ये। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इनको पता है कि जब चर्चा होगी तो इनका जेनजी विरोधी और युवा विरोधी चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। ये युवाओं के विरोधी हैं, इसीलिए पंजाब की बात कर रहे थे निवान जी। मैंने इंडिया टीवी की रिपोर्ट भी दिखाता हूं और एक और आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। ये देखिए, पंजाब में लाठियां बरसा रहे हैं। तो भाई युवा तेरा युवा मेरा युवा तुम्हारा युवा नहीं है, मेरा युवा तुम्हारा युवा थोड़ी होता है, युवा तो देश का युवा है। तो चर्चा हो जाए, तैयार है तो आप में अगर दम है और अगर करेज है जैसे राहुल गांधी बोलते तो चर्चा में बैठ के बताइए, दूध का दूध और पानी का पानी देश के युवा के सामने हो जाएगा।